हेलो एवरीवन, आप सभी लोग को पता है कि BSPSL की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और इसमें आपका 1 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू होने वाला था। और ये भी आपको पता है कि अब आपका 1 अप्रैल से ऑनलाइन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक नोटिफिकेशन आउट किया गया है और उस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि किसी कारण, किसी टेक्निकल फॉल्ट एरर के कारण अभी आपको ऑनलाइन नहीं हो रहा है, जिसके लिए मुझे खेद है। ये BSPSL के ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी दिया गया है, जो आपका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाला जाएगा ऑनलाइन का, यानी जानकारी दिया जाएगा लिंक एक्टिवेटेड का। ऐसा नहीं कि वैकेंसी रद्द किया गया है, केवल फॉर्म आपका 1 अप्रैल से जो डेट दिया गया था उस डेट में आपका ऑनलाइन नहीं हो रहा है। आपका जल्द से जल्द हो सके आपका मई, 1 मई, 2 मई महीना में आपका स्टार्ट हो सकता है, या आपको अप्रैल के लास्ट मतलब वीक में हो सकता है। ये बोला नहीं जा सकता है, मैं अनुमानित बताया ये दोनों डेट। लेकिन मेरा इस वीडियो में केवल जो आपको बताने का पर्पस है, जो यहाँ पे हेडिंग में देख पा रहे हैं, BSPSL एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्क्स एग्जाम कैसे होगा। तो इसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न से संबंधित पूरी आपको जानकारी क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मेनली जो है ना, अभी आपको फोकस करना है केवल एग्जाम पैटर्न देखेंगे, देन उसके बाद आपको तैयारी करना है कि हमें कौन सा पेपर पे सबसे अधिक फोकस करना है। ठीक है, तो जितना भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा निचोड़ बताऊंगा, आप लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहेंगे, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा जानकारी। जो भी आपके मन में डाउट चल रहा है, आपको किस तरह से एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का सवाल पूछा जाएगा, इसमें एग्जाम पैटर्न में आपका मतलब कि टोटल मार्क्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, टाइमिंग कितना दिया जाएगा, ये पूरा आपके मन में जो सवाल चल रहा है वो क्लियर मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देख पा रहे हैं कि BSPSL एग्जाम पैटर्न, और इसके नीचे में आपका 2 बात लिखा गया है, यहाँ पे जो कलर नीचे में कर दिया गया है, CBT और डॉक्यूमेंट, यानी जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो किस टाइप से होगा वो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बताना क्या है, मेनली यहाँ पे लिख ही दिया गया है, मैं आपको डीप में और भी जानकारी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपका परीक्षा होगा ऑनलाइन करेंगे, जो ITI से ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से किए हैं वही अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन वाले। और इसमें बीटेक डिप्लोमा होल्डर कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी एलिजिबल नहीं है, केवल और केवल जो ITI ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन से किए हैं वही अप्लाई कर सकेंगे। तो आपको यहाँ पे फाइट जो और लोगों से बहुत वैकेंसी में करना होता है, जैसे SSC का हो गया तो MTS को उसमें वैकेंसी आता है, तो कौन 10+2 वाला से भी फाइट करना होता है, 10वीं के लेवल पे आता है MTS का, और आपका जो ग्रेजुएशन किए हैं उनसे भी फाइट करना होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको केवल फाइट करना है जो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से किए हैं उन्हीं के साथ आपको फाइट करना है, ये ना कि बीटेक होल्डर वाला, डिप्लोमा होल्डर वाला, उन तमाम लोगों से आपको फाइट नहीं करना, केवल और केवल फाइट करना है ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन वाले से। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन वाले मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि फीटर से भी है, मैकेनिक्स है, तो जो भी है वो एलिजिबल नहीं है, केवल ITI जो इलेक्ट्रीशियन से किए हैं वही एलिजिबल है। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के बारे में। तो सबसे पहले आपका केवल एक परीक्षा होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो मैं आपको बता दिया, और उसके बाद आपका दूसरा होगा डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्यूमेंट का एक वीडियो का लिंक देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट बनवा ही लेना है पहले से, और कौन वहां पे आपको मैंडेटरी है, क्या कुछ है डॉक्यूमेंट के बारे में आप देख सकते हैं वो वीडियो को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भाई बात आती है कि यहाँ पे CBT परीक्षा होगा। तो CBT परीक्षा में आपका टोटल कितना मार्क्स का होगा, तो आपका टोटल जो 100 क्वेश्चन होता है, जो 100 क्वेश्चन में आपका टेक्निकल पेपर से केवल आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 नंबर केवल टेक्निकल पेपर से पूछा जाएगा, और बाकी नॉन टेक्निकल से आपको 50 नंबर का पूछा जाएगा। जो नॉन टेक्निकल में कंप्यूटर से रहेगा, GK GS से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, हिंदी से रहेगा और इंग्लिश से रहेगा। ये आपका जो भी हो गया 5 सब्जेक्ट को मिलाकर इसमें से आपका 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और टेक्निकल पेपर में केवल यहाँ पे अकेले इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भाई नॉन टेक में ये 5 सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन
और टेक्निकल पेपर से आपका 50 क्वेश्चन, यानी ITI जो आप कंप्लीट किए हैं लास्ट ईयर जो आपका सिलेबस था उससे आपका केवल 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और नॉन टेक्निकल से 50 क्वेश्चन। तो टोटल कितना हो गया 100 क्वेश्चन। और ये 100 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए, जो 100 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए टाइमिंग दिया जा रहा है वो 90 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है, यानी 1.5 घंटे का टाइमिंग दिया जा रहा है। अब देखिए इसमें बात आती है कि हमें फोकस कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पे सबसे अधिक फोकस करना है। तो देखिए कुछ बातें ऐसा होता है जो खुद से जो समझ जाते हैं उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं होता। कोई घोल के आपको नहीं पिला देगा कि भैया ई वाला एकदम सब्जेक्ट पे फोकस करो, तो आपको उसके बाद समझ के फोकस करना है। अरे भाई 50 के से केवल आपका टेक्निकल पेपर से पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आपको इसी पे फोकस करना होगा। अब आप पहले पढ़ेंगे हिंदी, GK, इंग्लिश, इसका मतलब कुछ माने नहीं निकलता है, ये सब भूल जाइए। अभी आपको केवल तैयारी जो करना है वो केवल अधिक फोकस करना है। मेन आपका टेक्निकल ही पेपर से आपका इसमें मतलब कि सिलेक्शन का चांस है। तो टेक्निकल पेपर से आपको अधिक फोकस करना होगा क्योंकि 50 क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। देन उसके बाद कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन। तो भैया 50 और आपका 15 कितना हो गया 65 आपका तो ऐसे ही हो जा रहा है 65 क्वेश्चन केवल टेक्निकल और कंप्यूटर से। अब देखिए अब बात आती है कि इसमें से आपका टोटल इधर और क्या हो गया, तो GK GS। तो GK GS में आपका GK में आपका हो गया, GK में हो गया कि आपका सोशल साइंस में जो जो सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, आपका जो भी हो गया, जो 4 सब्जेक्ट होता है उससे आपको सवाल रहेगा GK में। और GS में फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो हो सके एक आध ठो आपका इसमें करंट अफेयर्स भी आ सकता है। तो आप ही बताइए कि इसमें GK GS में अधिक फोकस करने की ज़रूरत है या नहीं करना है, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट और इसमें 7 सब्जेक्ट से आपको 10 नंबर का सवाल आ रहा है। तो इस पर थोड़ी ना आदमी कोई फोकस अधिक करेगा, केवल आपको देख लेगा कौन सा टाइप से सवाल आ रहा है, उस टाइप वाला पे उस प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग किस टाइप से आपका सवाल आया था GK GS में, उसके अनुसार इसको केवल तैयारी करना होगा। बाकी रीजनिंग को भी आपको देख लेना है। और हिंदी में 10 नंबर का है तो हिंदी पे भी थोड़ा करना ही होगा। इंग्लिश में ऐसा थोड़ी नहीं कि पूरा हिंदी इंग्लिश में आपको तैयारी करना है। इंग्लिश और GK GS एकदम इस पे कम फोकस करना है, केवल आपका टेक्निकल पेपर और कंप्यूटर से आपको अधिक फोकस अभी करना होगा। देखिए मैं आपको अपने व्यक्तिगत राय के अनुसार बता रहा हूँ कि केवल आपको जो मेरा राय है, तो इसीलिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया आप ऐसे ही एकदम पढ़े, जो हमारा राय है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये 100 क्वेश्चन हो गया और इसके लिए 90 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। अब बात आती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो और भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। अब ये तो एग्जाम पैटर्न का क्लियर हो गया। अब मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस से आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से हमें चैप्टर पे फोकस करना है, कौन सा हमें पढ़ना ही है, उसी से तो आपका नंबर आने वाला है। देखिए इसमें आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं अभी तक आया है और आएगा भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, और आएगा भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग पे शक लग रहा है, वो कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका जिक्र नहीं किया गया है नेगेटिव मार्किंग को लेकर, यानी आपका कुछ भी जिक्र नहीं है आपका नोटिफिकेशन में, यानी नो नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन क्या होगा अभी आने वाला वक्त में वो मैं आपको क्लियर नहीं करके बताऊँगा, लेकिन बिंदास अभी आपको समझना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसमें बात आती है कि सिलेबस, तो सिलेबस जो आपका सेम टू सेम 2018 में वैकेंसी आई थी वही है आपका, और इस बार भी आपका वही यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिया कि नॉन टेक में आपका 50 क्वेश्चन रहता है और टेक्निकल पेपर में 50 क्वेश्चन रहता है। तो ये वाला भाग पोर्शन हो गया, ये दोनों आपका नॉन टेक्निकल हो गया और ये आपका टेक्निकल पेपर का हो गया। तो सबसे पहले नॉन टेक के बारे में समझते हैं। तो जो GK वाला बताया कि 10 नंबर का सवाल रहता है, तो इसमें आपका देखिए टॉपिक क्या क्या रहेगा, करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल से रहेगा, अभी मैं आपको बताया था ना, रहेगा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस और टेक्नोलॉजी। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि इतना आपका सब्जेक्ट है भैया, इतना से 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग क्लास 10th के लेवल से रहेगा,
इसमें आपका एनालॉजी से रहेगा, सिमिलैरिटीज से रहेगा, प्रॉब्लम सोल्विंग से रहेगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से रहेगा, स्पेस विजुअलाइजेशन से रहेगा, एर्थमेटिकल नंबर सीरीज से रहेगा, एर्थमेटिकल रीजनिंग से रहेगा। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग का ये होता है कि आप एक ये टॉपिक को पढ़ लेंगे इसका और कुछ क्वेश्चन सोल्यूशन कर देंगे, तो रीजनिंग का ज़्यादा रहता है कि आपका हो ही जाएगा सोल्यूशन प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, और बाकी चैप्टर वाइज आप पढ़ लेंगे तो आपका उम्मीद रहता है कि हाँ भाई ठीक ठाक है, माइंड काम कर रहा है तो आपका हो जाएगा। बाकी इसमें जनरल हिंदी, तो जनरल हिंदी भी 10वीं के लेवल, सारा 10वीं के लेवल से रहता है, तो इसमें ग्रामर रहेगा, वोकेबलरी से रहेगा, कंप्रहेंशन से रहेगा, फिल इन द ब्लैंक से, इरेड डिटेक्शन रहेगा आपका, इसमें एंटोनिम से रहेगा, सिनोनिम से रहेगा, फ्रेजेस और मुहावरा रहेगा जो आपका होता है। इसमें आपका इंग्लिश से, तो इंग्लिश का वही आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसका इसे बोला जाता है इरर डिटेक्शन, यानी एम फ्रेजेस हो गया, पैसेज कंप्रहेंशन हो गया। इसके बारे में और भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, फिलहाल ये जो है टॉपिक वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। बाकी इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से जो आपका सवाल रहेगा ये तो 15 नंबर का रहेगा, ये आपको पता है, जो अधिक फोकस करना है। इसमें CPU रहेगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में CPU रहेगा, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम रहेगा। बाकी बेसिक ऑफ, इसमें और क्या है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में रहेगा, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, तो इसमें MS वर्ड रहेगा, MS एक्सेल रहेगा, MS पावर पॉइंट रहेगा, मतलब बेसिक जो चीज़ है कंप्यूटर में वो सवाल रहेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, ईमेल, सर्च इंजन जो इससे रहेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लैन वैन मोडेम जो आपका होता है। बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, देखिए ये सभी को पढ़ना ज़रूरी होता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और ये मस्ट है पढ़ना। अगर कोई नहीं भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देने वाला तो इससे जानकारी रखना जरूरी होता है। इसमें वायरस का होता है, मालवेयर होता है, वर्म पढ़ना होता है, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवेल हो गया, तो ये तमाम आपको कंप्यूटर में पढ़ना है। बाकी यहाँ पे आपका हो गया टेक्निकल पेपर, तो टेक्निकल पेपर में इसमें 18 चैप्टर, तो इसमें भैया 18 चैप्टर में फर्स्ट आपका AC मशीन वाइंडिंग, जो वाइंडिंग से रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन आपका आता है। दूसरा आपका अल्टरनेटर हो गया, तीसरा आपका सर्किट ब्रेकर्स हो गया, DC ड्राइव 4th नंबर पे हो गया, 5th नंबर पे आपका DC मशीन वाइंडिंग हो गया। नेक्स्ट आपका डोमेस्टिक एप्लियंस से आ गया, इल्यूमिनेशन से रहेगा सवाल, इंडस्ट्रियल वायरिंग से रहेगा, मशीन कंट्रोल कैबिनेट, कंट्रोल पैनल, लेआउट, असेंबली और वायरिंग से रहेगा सवाल। 10th नंबर में पावर जनरेशन से रहेगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से रहेगा, सिंक्रोनस मोटर से सवाल रहेगा, थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर से रहेगा, नॉन कन्वेंशनल जिसे बोला जाता है। 14 नंबर पे आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर से सवाल रहेगा। 15 में आपका ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग से क्वेश्चन रहेगा, और 16 में आपका ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर से रहेगा। 17 में आपका VWF AC ड्राइव से रहेगा, और आपका अंडरग्राउंड केबलिंग से रहेगा। ये पेपर में आपका टोटल 18 चैप्टर है, और ये 18 चैप्टर से 50 क्वेश्चन आपका इसमें रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पे अधिक फोकस करना है। पहले हमें पढ़ना है GK GS, या हमें टेक्निकल पेपर पढ़ना है, या हमें आपका कंप्यूटर आपको अधिक फोकस करना। आई होप जो मैं आपको बताया वो समझ में आएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।